नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम अजय। आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की एक बेसिक सी गजब की ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने ट्रिक की तरफ। तो ट्रिक हमारा कैसे है, चलो उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग रेशियो मेथड का उपयोग करेंगे। रेशियो मेथड में आपको कुछ याद करना पड़ेगा और उसको याद करने का ट्रिक भी मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको 2 वर्षों का CI निकालना है तो उसका रेशियो क्या होता है 2:1। 3 वर्षों का निकालना है CI तो उसका रेशियो क्या होता है 3:3:1। 4 वर्ष का निकालना है CI तो आपका उसका रेशियो क्या होता है 4:6:4:1। ठीक है। और 5 वर्ष का अगर आपको CI निकालना है तो 5:10:10:10:5:1। वैसे आगे करते करते आप लोग आगे भी जा सकते हैं। ठीक है। तो इसको याद कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है। ठीक है। तो इसको मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको इसको याद करना है। ठीक है। बहुत बेसिक सी ट्रिक है। कैसे करेंगे आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है 2 वर्षों के लिए CI आपको याद करना है। ठीक है। तो हमको इसमें सबसे पहली बात यह ध्यान रखना होता है कि अगर 2 वर्ष के लिए CI हमको याद करना है तो उसका जो हमारा रेशियो होता है 2 ही होगा। अर्थात कैसे 2 वर्ष के लिए हमारा CI 2 और 1 है तो ये 2 ही संख्या हुई ना। वैसे 3 वर्षों के लिए CI हमारा कितना होगा, एक बार 3 है, एक बार 3 है, एक बार 1 है तो 3 बार हो गया। 4 वर्षों के लिए CI क्या करना है 4 है, एक बार 6 है, एक बार 4 है, एक बार 1 है। ठीक है। तो इसमें हमको पहले तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर 2 वर्ष के लिए CI होगा तो उसमें 2 रेशियो होगा, 3 वर्ष के लिए CI होगा तो उसमें 3 रेशियो होगा, 4 वर्ष के लिए CI होगा तो उसमें 4 रेशियो होगा। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको 2 वर्ष का CI दिया है, ठीक है, 2 वर्ष के तो आपको शुरुआत उससे 2 से करनी है। उसका रेशियो देखिए शुरुआत में कितने हैं 2 से है और उसका जो ख़त्म होगा अंतिम होगा उसका 1 से होगा। आपको इतनी बात को ध्यान रखना है। किसी वर्ष का अगर आपसे CI पूछे तो उसकी शुरुआत उसी अंक से होगी जितने वर्ष से पूछा जाएगा और अंत में उसका 1 जरूर आएगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग 3 वर्षों का CI कैसे होगा। तो शुरुआत इसका 3 से हुआ है और अंत इसका 1 से हुआ है। ठीक है। 4 वर्षों का CI कैसे है, शुरुआत इसका 4 से हुआ रेशियो है और अंत में इसका 1 है। ठीक है। 5 वर्ष का CI कैसे है, शुरुआत इसकी 5 से हुई है, अंत इसका 1 से हुआ है। ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। तब आगे देखते हैं कि ये 3 कैसे आया, ये 6 कैसे आया, 4 कैसे आया, 10 कैसे आया, 10 कैसे आया, 5 कैसे आया। ठीक है। इसको देखना शुरू करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग जो 2 वर्ष का CI होता है वो तो सिंपल होता है 2:1 क्योंकि इसका शुरुआत ही 2 से होता है, अंत 1 से होता है तो ये तो ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर 3 वर्ष का निकालना है तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है। तो 3 वर्ष का हमको निकालना है तो पहले तो शुरुआत 3 से होगी और अंत हमारा 1 से होगा। ठीक है। और जो 3 आता है ये ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको जोड़ के यहीं लिख दिया जाता है। तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 हमारा यहीं आ गया। ठीक है। तो आगे हम जो 4 वर्ष निकालेंगे तो शुरुआत हमारा 4 से होगा और अंत हमारा कितना होगा 1 से होगा। और जो फिर नीचे वाली संख्या कैसी होती है, जो ऊपर वाली 3 है ये पहले हम 3 को जोड़ देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा और जब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। उसके बाद 5 वर्षों को जब हम निकालेंगे तो शुरुआत हमारा 5 से होगा और अंत हमारा 1 से होगा। ठीक है। शुरुआत हमारा 5 से होगा और अंत हमारा 1 से होगा। तो ऊपर जो हमारे 4 वर्षों का CI है उसको जोड़ लेते हैं आपस में। कैसे कैसे जोड़ते हैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है। जब 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 10 आ गया। फिर जब 4 और 6 जोड़ेंगे फिर 10 आ जाएगा, फिर 10 हो गया। फिर जब 4 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार आप रेशियो को याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। उम्मीद है आप लोग को जिसका रेशियो है याद हो गया होगा। आप लोग 2 से 3 बार ट्राई करेंगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है। बहुत सिंपल सा है। ऊपर वाली संख्या को हमको जोड़ना रहता है तो अगली वाली संख्या आ जाती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है 10,000 का 10% की दर से 2 वर्षों का CI याद करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए 2 वर्षों का CI क्या होता है। उसका रेशियो होता है 2:1 होता है। ठीक है। सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है। 2 वर्षों का जो CI होता है 2 वर्ष का CI होता है हमारा 2:1 होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं पहले यहाँ संख्या लिखते हैं, 1 नंबर लिखते हैं या फिर 2 लिखते हैं। ठीक है। तो हम लोग 10 वर्ष का 10% की दर से 2 वर्ष का CI याद करनी है। ठीक है। तो हम लोग 10,000 का 10% निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं 10,000 का 10% निकाल लेते हैं। जब 10,000 का 10% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना बटे 100 से इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1,000 हो जाएगा। ठीक है। 1,000 हो जाएगा ना। जो पहला हमारा परसेंट आएगा पहला वाला
तो 1000 यहाँ हम लिख लेंगे 2 के नीचे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अब फिर जो हमको 1000 जो आया है उसका हम लोग 10% निकाल लेंगे। 1000 का जब हम लोग 10% निकालेंगे, ठीक है, इसको कट जाएगा, 10 दामा 100 हो जाएगा। तो इसके अनुपात में हम 1 के नीचे 100 लिख लेंगे, ठीक है। अब जो रेशियो रहता है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1000 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2000, ठीक है। और 100 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो अर्थात इसका जो हमारा CI आ जाएगा 2100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है 10,000 का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। 10,000 का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमको 3 वर्ष के लिए हम लोग को जो रेशियो होता है वो कितना होता था, वो होता था हमारा 3:1 होता था, ठीक है, याद होगा आपको। तो सबसे हम लोग पहले क्या करते हैं, संख्या लिख लेते हैं, नंबर 1 3 बार निकालना हमको पड़ेगा, इसका 3 लिख लिए, ठीक है। तो पहली बार हम निकालेंगे 10,000 का 10%, ठीक है। 10,000 का हम लोग 10% निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, तो परसेंट से हमारा ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा पहले आएगा 1000, ठीक है, 1000 आ गया हमारा। तो 3 के नीचे हम लोग 1000 लिख लेंगे, ठीक है, 1000 लिख लिए। उसके बाद हम लोग फिर क्या दोबारा करेंगे, 1000 का हम लोग 10% निकालेंगे। 1000 का जब 10% निकालेंगे तो परसेंट से हमारा 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 100। तो हम लोग फिर 3 के नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग 100 का 10% निकालेंगे। जब 100 का हम लोग 10% निकालेंगे तो परसेंट से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा 10, ठीक है। अब क्या होता है, जो रेशियो होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग सिंपल से। तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3000। और जब 100 को 3 से मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा, ठीक है। और जब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 110, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे 3310 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको निकालना है 10,000 का 20% की दर से 4 वर्ष का CI निकालना है। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है ग्रुप डी और NTPC में, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, 10,000 का 20% की दर से 4 वर्ष का आपको CI निकालना है। तो 4 वर्ष के लिए CI का हमारा जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो 4 वर्ष का होता है वो हमारा होता है 4:6:4:1 होता है। तो हम लोग पहले से 4 संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे 10,000 का 20% की दर से। 10,000 को 20% की दर से जब हम निकालेंगे इसका बटे 100 कर देंगे, 2 0 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 100 गुणे 20 हमारा हो जाएगा कितना, 100 गुणे जब 20 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2000। तो 4 के नीचे हम लोग लिख लेंगे क्या, 2000, ठीक है। उसके बाद फिर जब 2000 का दूसरे वाले में आते हैं हम लोग, जब 2000 का हम लोग 20% निकालेंगे, ठीक है। 2000 का जब 20% निकालेंगे 2 0 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 × 20 हो जाएगा। तो हमारा आ गया कितना, 400, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग तीसरे वाले में पहुँचेंगे तो 400 का जब हम लोग, ठीक है, 400 का जब 20% निकालेंगे तो परसेंट से हमारा 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। तो 4 अनुपात के नीचे हम लोग 80 लिख लेंगे, ठीक है। और जब 80 का हम लोग 20% निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। तो यहाँ 1 के नीचे हम लोग 16 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, हम इसको मिटाना चलते हैं, मिटाने के बाद फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा अनुपात कितना था, अनुपात था हमारा 4:6:4:1 था। और हमारा कितना आया था, पहला आया था 2000, ठीक है। उसके बाद आया था प्लस 400 आया था, ठीक है। उसके बाद आया था 80, उसके बाद आया था 16। अब सारे जो रेशियो हैं इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे सबका। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8000, ठीक है। और जब 400 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2400, ठीक है। और जब 80 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 हो जाएगा, ठीक है। और जब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 ही होगा। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,736। ये हमारा होगा 10,000 का 20% की दर से 4 वर्ष का CI। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।